इधर सागर से ही खबर, जहां पर ट्रेन में एक विवाद हुआ और उसके बाद 15 साल के नाबालिग की विवाद के बाद हत्या कर दी गई। स्टेशन पर ही चाकू मारकर उसकी हत्या की गई। मेमू ट्रेन से पथरिया से सागर ये नाबालिग हर्षवर्धन आ रहा था और चलती ट्रेन में इसकी नशेड़ी युवकों से विवाद हो गया। एक आरोपी को लोगों ने इसके बाद पकड़कर पुलिस को सौंप दिया है। अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। मकरोनिया रेलवे स्टेशन की घटना है। दरअसल इस युवक को जाना था सागर, लेकिन इस बीच में नशेड़ी युवकों से इसका विवाद हुआ। विवाद के बाद उन्होंने इसे मारने की धमकी दी, तो ये मकरोनिया स्टेशन पर ही उतर कर जाने लगा। तो इस दौरान इन आरोपियों ने, नशेड़ी युवकों ने इसे दौड़ाया और स्टेशन पर ही इसे पकड़कर इसकी हत्या कर दी। इस बीच एक व्यक्ति को वहां मौजूद लोगों ने धर दबोचा, बाकी आरोपी फरार हो गए। और इस वक्त सागर से हमारे सहयोगी उमेश यादव जुड़ रहे हैं, उनके पास चलते हैं। उमेश, एक के बाद एक दो घटनाएं सागर से हुई। एक तो ये जिस पर हम लगातार जिक्र कर रहे थे कि ट्रेन के भीतर एक नाबालिग का कुछ नशेड़ी युवकों से विवाद हुआ और बाद में अगले स्टेशन पर उतरकर युवकों ने उस नाबालिग की हत्या कर दी। दूसरी खबर, एक घर से लाश मिली है पति पत्नी की। दोनों ही मामलों में जानकारी चाहेंगे आपसे उमेश। जी हाँ, एक जो पहला जो मामला था ट्रेन में जो झगड़े के बाद युवक की हत्या हुई और निश्चित तौर पर स्तब्ध करने देने वाला एक मामला था। दरअसल सागर का एक नाबालिग था 15 वर्षीय हर्षवर्धन। वो सागर से जो 70 किलोमीटर दूर पथरिया दमोह जिले में आता है, वहां अपनी नानी के घर गया हुआ था अकेला, और अकेला ही लौट रहा था मेमू ट्रेन से। मेमू ट्रेन का जो है लोकल स्टॉपेज होता है, लोकल के बहुत सारे लोग उसमें सफर करते हैं। तो उसमें जब वो पथरिया से सागर आने के लिए जब वो उस मेमू ट्रेन में सवार हुआ, तब वो बीच रास्ते में उसका कुछ नशेड़ी युवकों से विवाद हुआ। और दरअसल उसमें भीड़ भी बहुत रहती हो सकता है, इस बात का अंदाजा लगाया जा रहा है कि सीट को लेकर भी विवाद हो सकता है। तो उसको धमकी दी उन युवकों ने कि मैं सागर पहुंचकर तुम्हें मारेंगे। उससे डर कर सागर से 5 किलोमीटर पहले ही मकरोनिया रेलवे स्टेशन है, वहां पर वो उतर कर जब ट्रेन रुकी तो उस स्टेशन पर उतर कर भागने लगा। उसके पीछे वो युवक भी भागे और स्टेशन के बाहर ही वो चाकू लिए हुए था जो आरोपी युवक था, उसने ताबड़तोड़ उस पर हमला कर दिया। और उस हमले की वजह से उसकी मौके पर ही हर्षवर्धन ने दम तोड़ दिया और बाकी लोग भाग गए। लेकिन उस जो चाकू मार रहा था युवक, वो चूंकि नशे में भी था, तो उसको भीड़ ने दबोच लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस को जब सूचना मिली तो मौके पर पहुंची पुलिस, तो आरोपी को अपनी गिरफ्त में लिया और साथ ही चाकू भी बरामद किया है। अब और जब वो गिरफ्त में आया है तो उसके बाद जो है उस पुलिस उससे पूछताछ कर रही है, बाकी साथियों का पता लगाने का भी प्रयास कर रही है, साथ ही झगड़े की जड़ क्या थी ये भी पता लगाने का प्रयास कर रही है। ये घटना जो है सागर जिले के बंडा से सामने आई, यहाँ बमोरी गांव में एक दिल दहला देने वाला मामला भी सामने आया है, जिसमें पुलिस को घर में महिला की जो है लाश, रक्त रंजित लाश मिली है। पास ही कुल्हाड़ी पड़ी हुई थी और घर के बाहर पेड़ से एक युवक जो है फांसी लगाकर लटका हुआ था। इसमें जानकारी ये सामने आई है कि दोनों पति पत्नी हैं और इस तरीके की घटना हुई है कि अंदर पत्नी की लाश पड़ी हुई है, कुल्हाड़ी पड़ी हुई है और पति जो है वो फांसी पर लटका हुआ है। तो ये अंदाज लगाया जा रहा है कि पति पत्नी में किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ होगा और पुलिस ने जो है पति ने जो है पत्नी की हत्या की और खुद फांसी लगा दी। दरअसल ये मजदूरी करते हैं, ये दिल्ली में मजदूरी करते थे पति पत्नी, और 15 दिन पहले ही सागर आए थे। और ग्रामीण बताते हैं कि आज सुबह इन दोनों पति पत्नियों में झगड़ा हुआ था, जिसके बाद ये हालात की जानकारी लगी कि इस तरीके की घटना हुई है। घर में पत्नी की लाश जली है, पति लटका हुआ। पुलिस इसमें पहुंच गई है मौके पर और बारीकी से जांच। तो कुल मिलाकर दोनों ही मामलों में पुलिस फिलहाल जांच कर रही है। जहां एक तरफ युवक की हत्या कर दी गई, उस मामले में भी पुलिस इस बात का पता लगा रही है कि किस बात को लेकर विवाद हुआ। दूसरा ये कि जो आरोपी फरार है नशेड़ी युवक, उनकी गिरफ्तारी की भी कोशिश कर रही है। दूसरी तरफ इधर पति पत्नी की लाश माले के मामले में भी पुलिस जांच कर रही है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया उमेश इस जानकारी के लिए आपका।